अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से आपको आगाह किया जाता है कि ईरान का दर्जनों ड्रोन्स और क्रूज़र मिसाइल से इसराइल पर हमला। ईरान ने आखिरकार खामोशी तोड़ दी। ज़राए के मुताबिक ईरान ने शाम में ईरानी कौंसल खाने पर हमले का बदला लेने के लिए इसराइल पर दर्जनों ड्रोन्स और क्रूज़र मिसाइल से फायर कर दिए। मज़ीद ये कि ईरानी मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक ईरान ने शाम में ईरानी कौंसल खाने पर हमले का जवाब दे 200 के करीब मिसाइल और ड्रोन फायर कर दिए। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने इसराइल पर बराह रास्त ड्रोन हमले किए हैं, जिसकी तस्दीक ईरानी पासदान इनकलाब ने भी किया, जबकि दूसरी जानिब इसराइल ने ईरान के मुतअद्दिद ड्रोन गिराने का दावा भी किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइली दफा तंजीमात को निशाना बनाया गया। ईरान से इस हमले में गोलन की पहाड़ियों और शाम के करीब इसराइली फौजी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया का दावा है कि तेहरान इसराइल में 50% अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब रहा। इसराइली फिजाई अड्डे को खैबर मिसाइलों से टारगेट किया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली फिजाई दिफाई निज़ाम ने कुछ ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया है। इसराइली फौज ने अमरीका और बरतानिया की मदद से 100 से ज्यादा ईरानी ड्रोन्स को इसराइली हदूद के बाहर तबाह करने का दावा किया है। इसराइल की दरखास्त पर इस्लामी कौंसिल का हंगामी इजलास। ईरान के इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन्स के हमले के तंदाजे पर अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामी कौंसिल का हंगामी इजलास आज इतवार शाम मकामी वक्त के मुताबिक 4 बजे किया गया है। अर्दन, शाम, लबनान और इराक के फ़ज़ाई हदूद बंद कर दिए गए। इसराइल पर ईरान के हमले के मुताबिक के बाद ईरान, शाम, लबनान और इराक ने अपने फ़ज़ाई हदूद बंद कर दिए हैं। अर्दन ने हंगामी हालात नाफिज करते हुए कहा कि वो अपनी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी तैयारे को मार गिराएंगे। दूसरी तरफ ईरानी वज़रात दफ़ा ने खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ इसराइली हमले किए गए के लिए फ़ज़ाई हदूद खुलने वाले ममालिक को निशाना बनाएंगे। इसराइल की सूरत हाल ये है कि दूसरी जानिब ईरान से दागा गए ड्रोन्स और क्रूज़ मिसाइल गिरने के लिए इसराइली फ़ज़ाइया ने दफ़ाई निज़ाम को मुतहर्रिक कर दिया। इसके अलावा ईरान की फ़ज़ाइया हमला शुरू होते ही इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन्स बज उठे। इसराइली फ़ौज ने रिहायशियों को बम शेल्टर्स के करीब रहने की हिदायत कर दी। ईरान के ड्रोन्स हमले के बाद इसराइल में खौफ की फिजा छाई हुई है। वज़ीर दिफा ने सिक्योरिटी को हाई अलर्ट करते हुए हंगामी हालात का नफा कर दिया है, जबकि दूसरी सरहदी शहरें हैफा में पनाहगाहें खोल दी गई हैं और तमाम तालीमी दरसगाहें समेत निजी इदारे बंद कर दिए गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान। इसराइल पर हमले के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि दमिश्क हमले के बाद इसराइल पर हमला अपने दिफा में किया है। दमिश्क में सियोनी हुकूमत की जहराना इक़दामात पर ईरान ने रद्द अमल दिया है। ईरानी फ़ौज यूनियन चार्ट के आर्टिकल 5 के तहत हक़ दिफा इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर ख़ारजा ने बयान में कहा कि सुफियानी हुकूमत के बार जहरियत और मशीरों की शहादत पर जवाबी हमला किया है। ईरान की फ़ौज मशीर शाम की हुकूमत की दावत पर काम कर रहे थे। ज़रूरत पड़ने पर ईरान मज़ीद दिफाई इक़दामात से गुरेज नहीं करेगी। हमले पर इसराइली वज़ीर आज़म का बयान था कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हम ईरानी हमलों के लिए तैयार हैं। हमारे दिफाई निज़ाम बहुत मजबूत है और हम किसी भी मुमकिन हमले से निपटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इसराइली कौम से खिताब में इन्होंने कहा कि ईरान ने बराह रास्त ड्रोन्स हमलों का आगाज कर दिया है। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल गिराने की सलाहियत रखता है। हमले पर अमरीकी सदर का रद्द अमल। अमरीकी मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को साफ बताया है कि ईरान पर जहराना ऑपरेशन में हम हिस्सा नहीं लेंगे। व्हाइट हाउस के सीनियर हाकिम के मुताबिक सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को कहा है कि अमरीका इसराइल के ईरान पर हमले की मुखालफत करेगा। सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म को फ़ोन किया और ईरानी हमले की मज़म्मत की। सदर जो बाइडन ने कहा कि इसराइल पर दागे गए तकरीबन तमाम ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल अमरीकी मदद से मारेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सिफारती मिशन का रद्द अमल। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सिफारती मिशन का कहना है कि दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर हमले के रद्द अमल पर इसराइल पर जवाबी कार्रवाई की गई है। सिफारती मिशन ने कहा कि ईरान ने हमला दिफा की बुनियादी हक से मुताल्लिक यूनियन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत किया। मामले को अब ख़त्म समझा जाए, लेकिन अगर अब इसराइली हुकूमत ने एक और गलती की तो मज़ीद सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। ईरानी सिफारती मिशन ने अमरीका को तनाज़े से दूर रहने की तनबीह भी कर दी। अमरीकी वज़ीर दिफा का
بیان امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا کہ امریکی ایران سے تنازع نہیں چاہتے، لیکن ہم اسرائیل کے دفاع اور اپنی فورسز کے حفاظت کی خاطر کارروائی میں ہچکچائیں گے۔